नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो टीचर्स क्लब पर स्टूडेंट और टीचर के लिए है और एक्सरसाइज चल रही है 2 क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा मैथ एक्सरसाइज 2, मतलब ये दक्षता अभ्यास है और क्लास है हमारा 7। बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो हमारी पुस्तक चल रही है उस पुस्तक से हम यहाँ पर सल्यूशन आपको उपलब्ध कराते हैं जो बच्चों के आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर कहा जा रहा है एक बात और कहना चाहते हैं कि ये जो अध्याय है ये है घातांक। अंतिम एक्सरसाइज चल रही है जिसे हम एक्सरसाइज पे दक्षता अभ्यास के रूप में जानते हैं। पहला सवाल आपके सामने कहा जा रहा है -8⁻7 का गुणन रूप लिखिए। ये हो जाएगा आपका -8⁻7 और हम लोग इसे लिख सकते हैं -8 इंटू -8 और ये कितनी बार करेंगे? 7 बार। तो ये हो गया 2 2 4 1 5 और इधर एक 6 और ये हो गया हमारा 7। यह हमारा आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा जा रहा है? आपसे कह रहा है कि आप -a⁻999 का मान बताइए। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा -a⁻999 -a⁻999 का मान। आइए नीचे हम लोग लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका -1⁻999। एक हमारा फार्मूला होता है, फार्मूले को हम यहाँ प्रदर्शित करेंगे। -1n का मान -1 होगा जब n एक विषम संख्या होगी, जब n विषम हो। ठीक है, विषम नहीं, विषम। अब यहाँ पर जब n का मान सम होगा तो -1n की वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका मान -1। क्योंकि 999 एक विषम संख्या है। आपको मालूम होना चाहिए कि विषम संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है? ये कह रहा है आपका कि 3⁸ इंटू 3⁻12 का आधार 3 पर घातांकीय संकेतन बताइए। तो यहाँ पर लिखेंगे का आधार 3 पर घात रूप। आइए, ये हो जाएगा आपका 3 की घात 8 गुणे 3 की घात 12। अब यहाँ पर देखिए आधार समान है, फार्मूला हमने लगाया a⁻m गुणे a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n और ये हो जाएगा a का मान है 3, m का मान है 8 और n का मान है 12। तो ये हो जाएगा 3 की घात 20। ये आपका आंसर है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है 9⁻7 भागित 9⁻3 का आधार 9 पर घात रूप क्या होगा, ये आपको बताना है। चले, यहाँ पर हमने लिखा 9⁻7 भागित 9⁻3। आपको पता है जब दो समान आधार वाली घातांकीय संख्याओं का भाग होता है तो उनकी घातें आपस में घट जाया करती हैं। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे हम a⁻m भागित a⁻n इज इक्वल टू a⁻m-n। इस आधार पर ये हो जाएगा 9⁻7-3। अब ये हो जाएगा 9 की पावर कितना 4। ये आपका आंसर हो गया। अगर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं 9 × 9 × 9 × 9 और अगर आप चाहें तो इसका गुणा भी करके मान निकाल सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है? ये आपसे कह रहा है कि 8 की घात, ये हो जाएगा 8 की घात 5 - 5 का मान क्या होगा। चलिए भाई, शॉर्टकट में सवाल को नोट किया, नीचे हो गए 8 की घात 5 - 5। अब ये हो गया आपका 8 की घात 0। 5 में 5 घट गए तो 0 आया। एक फार्मूला होता है हमारा, फार्मूला होता है a⁻0 इज इक्वल टू 1। तो ये मान हो गया हमारा 1। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि 2⁻3⁸ का आधार 2 पर घात रूप
अब हम इसके लिए रेडी हैं। यहाँ पर हमने लिखा 2 की पावर 3 की पावर 8 और ये फार्मूला होता है हमारा a की पावर m की होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। और इस आधार पर ये हो गया 2 की घात 3 गुणे 8 और 2 की घात 8 या 24। तो ये आपका आंसर हो गया, ये 2 की घात 24। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि -128 का को -2 के घात रूप में दर्शाएं। ये हो गया आपका नीचे -128। आइए इसको -2 के घात रूप में दर्शाना है। आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप साइड में -128 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर आप कर लेते हैं तो ठीक है। यहाँ पर हम गुणा करेंगे -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2। अब इनका हम गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और हम इसे लिख सकते हैं -2 की पावर 7। यह आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि 7/9 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 14/3 का होल स्क्वायर का मान। अब ये हो जाएगा 7/9 की घात 2 भागित 14/3 की घात 2 का मान बताइए। हल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49, 9 9 81 भागित 14 गुणे 14 196 और 3 3 9। अब आपको पता है भाग के निशान को गुणे के निशान में बदलेंगे तो भाग के निशान के आगे जो लिखी हुई संख्या है वो हमारी गुणे में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 49/81 गुणे 9/196। अब ये हो जाएगा 9 1 कम 9, 9 9 81। आगे चलेंगे, ये हम 7 से काटने की सोच रहे हैं तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 तो 19 में 14 घट गया तो 5 आया, 7 8 56 और ये हो जाएगा 7 7 49। फाइनली ये हो जाएगा 7/, ठीक है। अब ये और कट रहा है, काट देंगे, 7 एकम 7, 7 चौका 28 तो ये हो जाएगा 9 चौका 36। तो ये हो गया आपका 1/36। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आपको ये सारे सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, आपसे कह रहा है -4 की घात 4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना -4 की घात 4 संख्या x का गुणात्मक प्रतिलोम है। अब नीचे लिखेंगे, इसलिए ये हो जाएगा आपका संख्या गुणे गुणात्मक प्रतिलोम। और हमको मालूम है कि गुणात्मक प्रतिलोम की जो परिभाषा होती है वो ये कहती है कि अगर किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकाला जाए और उसका संख्या से गुणा कर दें तो मान आता है आपका 1। अब देखिए संख्या तो हमने मानी है x गुणे गुणात्मक प्रतिलोम हो गया -4 की घात 4, ठीक है, इज इक्वल टू 1 और x बराबर हो जाएगा 1/-4 की घात 4। आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा आपका x बराबर, ठीक है, x बराबर हमारा एक फार्मूला होता है, फार्मूला होता है आपका कि 1/a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर -m। तो ये हो जाएगा हमारा जा कर के कितना, ये हो जाएगा -4 की पावर -4। तो आप आंसर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे कि वह संख्या -4 की घात -4 है जिसका गुणात्मक प्रतिलोम आपको कितना दिया गया है, -4 की घात 4। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे।
कहा जा रहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा की जो औसत दूरी है वो दी गई है, इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त करें। तो सबसे पहले हम चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है उसे हम नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चंद्रमा व पृथ्वी की औसत दूरी बराबर, और ये हो गया आपका ठीक है। अब यहां पर हमने लगाया मीटर। अब इसका वैज्ञानिक संकेतन लिखना है, तो यहां पर लिखेंगे चंद्रमा व पृथ्वी की औसत दूरी का वैज्ञानिक संकेतन और ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर हमने क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर दिया है, आपके लिए दोबारा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि पृथ्वी से चंद्रमा की जो औसत दूरी है वो आपको दी गई है, और अगर हम इसको पढ़ के देखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो 38 करोड़, ठीक है। इसके बाद 44 लाख मीटर दी गई है। कहा जा रहा है कि इस दूरी को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त करें या मानक रूप में व्यक्त करें। तो सबसे पहले हमने चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को नोट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको मालूम है कि वैज्ञानिक संकेतन का मतलब होता है कि दशमलव से पहले बाईं ओर सिर्फ एक अंक होना चाहिए, और वो अंक शून्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 10 की घात होनी चाहिए, चाहे वो 10 की घात ऋण की हो या वो 10 की घात धन की हो। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इसके मानक रूप को लिखने की कोशिश करेंगे। तो हमको पता है कि जब भी कोई संख्या में दी गई होती है तो उसके अंत में अंत में दशमलव रहता है। तो अगर हम इसमें दशमलव की तलाश करें तो दशमलव यहाँ पर रहेगा। ये इस तरीके से मैंने अपनी तरफ से बढ़ाया है लाल मार्का से, ये 0.0। अब दशमलव होना कहाँ चाहिए, दशमलव 3 और 8 के बीच में होना चाहिए। तो दशमलव दाईं ओर से बाईं ओर कितने अंक मूवमेंट करेगा, तो गिनते हैं 3, 2, 5, 2, 7 और 1, 8, 8 अंक मूवमेंट करेगा। तो ये आपका आंसर आएगा 3.844 इंटू 10⁸ और इकाई क्या लगा देंगे, मीटर। ये आपका आंसर है। आंसर शीट से आंसर को मैच कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, जब दशमलव लग जाता है तो दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं रहता, इसीलिए हमने 3.844 के आगे जो जीरो लगे हुए हैं 5 उन्हें हटा दिया है, ठीक है। वो जीरो 10 की घात के रूप में एडजस्ट कर लिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, यही मानक रूप लिखने का सही तरीका होता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि आपसे कि पृथ्वी की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी आपको दी गई है। कहा जा रहा है कि इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त करिए। आइए भाई जरा हम नोट करते हैं। तो लिखेंगे पृथ्वी की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी, मतलब पृथ्वी की एक किरण एक वर्ष में जो दूरी तय करती है वो आपको यहाँ पर दी गई है। पढ़ करके तो नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन लिख करके जरूर बताएंगे, क्योंकि बहुत ढेर सारे जीरो लगे हुए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रकाश की एक किरण द्वारा प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी बराबर। अब देखिए ये क्या है, कितने जीरो हैं हमें काउंट करना पड़ेगा। 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11। 11 तो जीरो लगे हुए हैं और उससे पहले अंक हैं, तो ये है आपका कुछ इस तरीके से, और 11 जीरो लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11। 11 जीरो हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11 और इकाई क्या लगा दिया, मीटर। अब कहा जा रहा है कि इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त करें। तो यहाँ पर हमने नीचे लिखा कि प्रकाश किरण द्वारा
एक वर्ष में तय की गई दूरी का वैज्ञानिक संकेतन और वो हो जाएगा हमारा दशमलव है कहाँ पर इस समय, वर्तमान में दशमलव यहाँ पर है। ये जो हमने यहाँ पर मेंशन किया आपको, वो दशमलव के बाद जीरो हमने इसलिए लगा दिया है ताकि दशमलव आपको हाईलाइट हो। अब दशमलव होना कहाँ चाहिए था, ये 9 और 4 के बीच में होना चाहिए था। तो दशमलव कितने अंक मूवमेंट करेगा, सबसे पहले तो 11 जीरो हैं, तो 11 अंक तो ये हो गया। इसके बाद 12, 13, 14, 15, 15 अंक मूवमेंट होना चाहिए दशमलव का। एक बार फिर से काउंट करेंगे, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 1, 12, 13, 14, 15, 15 अंक मूवमेंट होगा। और ये हो जाएगा आपका 9.4605 गुणे 10 की घात 15 और इकाई क्या लगा दिया, मीटर। ये है प्रकाश की किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी का वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप। अब हमारे सामने आया अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 2 की घात 38 गुणे 5 की घात 32 का मान, ठीक, और इसमें कितने अंक हैं, वह इस मान में अंकों की संख्या, रेडियम सवाल को हल करेंगे। ये देखिए 2 की घात 38 गुणे 5 की घात 32, आपको अपने यहाँ पर दिमाग लगाना होगा तभी आप सवाल को हल करेंगे, क्योंकि अगर आप 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 38 बार करने बैठेंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। इसके बाद 5 गुणे 5 गुणे 5 उसी में 32 बार करना होगा, कैलकुलेटर भी जवाब दे जाएगा। इसलिए गणित में ट्रिक लगा करके सवाल को हल करेंगे और बहुत आसानी से आप सवाल को आसानी से कंप्लीट कर ले जाएंगे। तो हमने देखा कि 38 बड़ा होता है कि 32, तो पता चला कि 38 बड़ा होता है, 32 छोटा होता है। हमें मालूम है कि बड़ी चीज़ में हम कोई ना कोई प्रायोजन करके छोटी चीज़ बना ही सकते हैं, तो हम 38 को 32 के रूप में बदलेंगे। तो ये हो गया हमारा, ये हम लिख सकते हैं 2 की घात, ये आपका 6 धन 32, अब यह 32 धन 6 लिख सकते थे, गुणे 5 की घात 32। अब यह हो गया आपका, फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला यहाँ पर नोट करेंगे, होता है a की पावर m प्लस n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू a की पावर n। समझ में आ गया होगा। और ये हो जाएगा आपका 2 की घात 6 गुणे 2 की घात 32 गुणे 5 की घात 32। अभी आप देख रहे हैं कि 2 की घात 6 का मतलब क्या होता है, आप इसको ज़रा सॉल्व करेंगे। और साथ में हमारा एक फार्मूला होता है कि अगर 2 घातांकीय संख्याओं का आपस में गुणा हो रहा है जिनके आधार समान नहीं है किंतु घातें समान है, तो उनके आधारों का आपस में गुणा हो जाएगा और एक बार घात लगा दी जाएगी। तो ये फार्मूला इस रूप में होता है कि a की पावर m गुणे b की पावर m इज इक्वल टू a गुणा b की होल पावर m। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारे जा करके 2 की घात 6 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार हो गया, 2 2 4 2 6। और इसको क्या लिखेंगे हम, ये हो जाएगा 2 गुणे 5 की घात 32। अभी हम लोग आगे चलेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो ये हो गया आपका 64 गुणे, अभी हम इसे लेकर के आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 10 की घात 32। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे कि अब चूंकि इसका मान निकालना है तो क्यों ना हम इसका मान मानक रूप में निकालें। तो हम इसको देखेंगे अगर गौर से तो ये 64.0 गुणे 10 की घात 32 है और दशमलव वास्तविकता में हमारा 6 और 4 के बीच में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 6.4 गुणे 10 की घात 1 गुणे 10 की घात 32। अभी देखिए आधार समान है, हमारा फार्मूला लगेगा a की पावर m गुणे a की पावर n, जैसा कि ऊपर लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n, तो ये हो जाएगा 6.4 की पावर 10 की घात 32 और 1 कितना हो गया आपका 33। सभी लोगों को समझ में आया।
और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये इसका मान हो गया। और कहा जा रहा है कि इस मान में अंकों की संख्या कितनी होगी। आपको ये बताना है कि अंकों की संख्या कितनी है। तो अंकों की संख्या के लिए आप जानते हैं कि हमें क्या करना होगा, हमें कुल मिला करके कितने जीरो लगाना है, ये यहाँ पर 6.4 के आगे हम 33 जीरो लगाएंगे। ठीक है, इनमें से एक जीरो दशमलव की वजह से खत्म हो जाएगा, तो कितने जीरो बचेंगे हमारे, ये जीरो बचेंगे 32, और 32 और 2 अंक 64 के, तो यहाँ पर कुल अंकों की संख्या कितनी होगी, वो होगी 34। तो यहाँ पर लिख दिया आपने कि कुल अंकों की संख्या मान में कुल अंकों की संख्या बराबर, ये हो गया आपका 34। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर आ गए क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहा जा रहा है, जरा देखते हैं। ये कह रहा है कि 1 ग्राम दही में, ठीक है, इकाई दही सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं। इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त करें। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 ग्राम दही में जीवाणुओं की संख्या बराबर, ये हो गया हमारा 10 लाख। तो कितने जीरो लगेंगे हमारे, टोटल हमारे 3, 2, 5 और 1, 6 जीरो लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे कि जीवाणुओं की संख्या का वैज्ञानिक संकेतन, लिखेंगे जीवाणुओं की संख्या का वैज्ञानिक संकेतन। अब हम जीवाणुओं की संख्या का जब वैज्ञानिक संकेतन निकालेंगे तो वास्तविकता में दशमलव की स्थिति कहाँ पर है, दशमलव यहाँ पर है। और इस दशमलव को हाईलाइट करने के लिए हम पीछे एक जीरो और रख देते हैं जिसे काउंट नहीं किया जाएगा। और होना कहाँ चाहिए था, दशमलव, दशमलव 1 के बाद होना चाहिए। तो कितने अंक मूवमेंट होगा, दाईं ओर से बाईं ओर, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अंक मूवमेंट होगा, 2, 2, 4, 2, 6। तो ये हो जाएगा 1.0 गुणे 10 की घात 6। जब दशमलव दाईं ओर से बाईं ओर आता है तो 10 की घात धन में बढ़ती है, और जब दशमलव बाईं ओर से दाईं ओर जाता है तो 10 की घात ऋण में बढ़ती है। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको ये आंसर समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया है। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है। यदि कक्षा में 64 बच्चे हों तो पूरी कक्षा के बच्चे बारी बारी से हाथ धोने में कितना समय लगाएंगे, इस बात को घातांक रूप में व्यक्त कीजिए। तो सवाल तो आपने सुन लिया, अब हम सवाल को हल करेंगे। तो एक बच्चे के हाथ धोने में कितना समय लगता है, 2 मिनट। तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे एक बच्चे के हाथ धोने में लगा समय दो मिनट। अब 64 बच्चे को हाथ धोने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों की संख्या बराबर 64। अब नीचे लिखेंगे 64, इसलिए 64 बच्चों के हाथ धोने में लगा समय है बराबर, अभी हो जाएगा आपका 2 गुणे 64। एक बच्चा जब 2 मिनट लेता है तो 64 बच्चे 2 गुणे 64 मिनट लेंगे। अब हम इसे घातांकी संकेतन के रूप में व्यक्त करेंगे। वैसे तो 64 दूनी होता है हमारा 128। अब जब हम इसका घातांकी संकेतन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, गुणे 2 गुणे 2, 2 2 4,
2 2 4 2 6 और 1 7, और हम लोग इसे लिख सकते हैं 2 की घात 7 और आगे इकाई लगा दिया मिनट। अभी इस दक्षता अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ गया है, जो आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। सवाल क्या कहा जा रहा है, सवाल सुनिएगा आप सभी लोग। यहाँ पर सवाल में कह रहा है कि पहले क्वेश्चन नंबर 15 डाल दें, ठीक है। सवाल में आपसे कह रहा है कि एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग सांस की बीमारी से ग्रस्त हैं। जांच करने पर पाया गया कि उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए हैं, जो सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। सवाल को हल करेंगे, आइए चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हम कि कस्बे की प्रदूषित वायु में जीवाणुओं की संख्या, तो लिख डाला कस्बे की प्रदूषित वायु में जीवाणुओं की संख्या बराबर, और ये कितनी हो गई, कस्बे की प्रदूषित वायु में जीवाणुओं की संख्या, ये हो गई हमारी 2000। अब इसके बाद सप्ताह में जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि, वो है 100 गुना। सप्ताह में जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि, बराबर 100 गुना। आगे चलेंगे, आप करें 3 सप्ताह बाद बताइए कैसा क्या होगा, तो लिखेंगे इसलिए पहले सप्ताह जीवाणुओं की संख्या तो आपको पता है 100 गुना हो जाएगी, तो ये हम 2000 में 100 का गुणा कर देंगे ये। अब दूसरे सप्ताह जीवाणुओं की संख्या, और अब फिर ये पहले सप्ताह के जीवाणुओं की संख्या की 100 गुनी हो जाएगी, ये हो गया। इसके बाद तीसरे सप्ताह जीवाणुओं की संख्या, अब ये दूसरे सप्ताह के जीवाणुओं की संख्या की 100 गुनी हो जाएगी, तो एक बार फिर से 100 का गुणा हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से आ गया। चलिए अब ये हो गया हमारा 2, ठीक, गुणे ये हो जाएगा आपका 1000 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100। अब ये हो गया 2 गुणे 1 के साथ ये 10 गुणे 10 गुणे 10, 1000 हो गया। 10 गुणे 10 100 हो गया, 10 गुणे 10 100 हो गया, और 10 गुणे 10 ये फिर 100 हो गया। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की घात 9 जीवाणु। तो आपने आंसर निकाल लिया। आप चाहें तो ये 10 गुणे ना करके सीधे 1 के साथ 9 जीरो लगा सकते थे। तो ये जीवाणुओं की संख्या का मानक रूप हो गया। उम्मीद है कि एक्सरसाइज 2 जिसका नाम घातांक था, जो यूपी बोर्ड में बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट है उस पर चलने वाली पुस्तक का हल था, आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में एक नई क्लास के साथ फिर से शुरू करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट, हमारे YouTube चैनल से टेक्निकल वीडियो और एजुकेशनल वीडियो के लिए अध्यापक और शिक्षक जुड़े रहें। धन्यवाद।